Hello everyone, my name is Sapna Goyal and through this video I am going to discuss the question and answers of class 10th economics lesson 3 money and credit very quickly. बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, रीज़न बीइंग इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें नोट्स सॉरी फ्लो चार्ट्स एंड पिक्चर्स के थ्रू पूरा लेसन एक्सप्लेन्ड है, सो आप उसको देख सकते हैं। बट हम बहुत क्विकली डिस्कस करेंगे और पहले आप पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर 1 मार्कर्स क्वेश्चन आ जाते हैं, डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं और मैं स्लाइड को बहुत थोड़ी सी देर के लिए पॉज करूँगी। आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोई भी क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सो इसका क्या मतलब है? ये फीचर बार्टर सिस्टम का मोस्ट एसेंशियल फीचर है, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार। और इसका मतलब है अगर किसी ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ए एंड बी, यानी दो लोग हैं, सो ए को जो चाहिए खरीदना है वो बी के पास होना चाहिए, बी को जो चाहिए वो ए के पास होना चाहिए। सो दोनों को अग्री होना चाहिए टू बाय एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटी। जो एक को खरीदना है वो दूसरे के पास हो और जो एक को बेचना है वो दूसरे को चाहिए हो। सो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स और इसके बिना बार्टर सिस्टम एक फेलियर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। सो मैं इसके लिए एक इक्वेशन लिखूंगी, सी फॉर मनी, मनी फॉर सी, यानी कमोडिटी फॉर मनी, मनी इज एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। अगर एक इंसान को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो पैसे दे के खरीदेगा और उस पैसे से वो दूसरा इंसान कोई और कमोडिटी खरीदेगा। सो मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक कमोडिटी से अब दूसरी कमोडिटी नहीं खरीदी या बेची गई, पैसे से सब कुछ किया गया। सो मनी सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। अब आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको बेचना है वो दूसरे को चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ पैसे से खरीदी और बेची जाएगी। The next and very important question is on self-help groups. What are SHGs and how do they function? तो अगर आपने सुना होगा कभी अपने मम्मी या पापा को कि उन्होंने किटी डाली है या कमेटी डाली है, ये कुछ उसी तरह से है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जनरली गांव में होते हैं जहाँ पे 15 से 20 लोग मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं और वो हर महीने कुछ पैसे सेव करते हैं और वो सेविंग्स बहुत छोटी होती हैं, 25 से 100 रुपये। सो मान लीजिए कि पूरे ग्रुप ने मिलकर 25 रुपये जो है वो कंट्रीब्यूट किए या 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए और पूरे महीने में ग्रुप ने 2000 की सेविंग्स कर ली। सो अब उन सेविंग्स से ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो लोन ले सकते हैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कई बार एसएचजीज अगर बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं तो उनको बैंक भी लोन दे देता है और उस लोन से वो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे अचार मेकिंग, पापड़ मेकिंग या कुछ भी और। सो एसएचजीज ने गांव में बहुत हेल्प की है विमेन को कि वो सेल्फ रिलायंट बन सके। बहुत बार ऐसे ग्रुप्स में विमेन सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करती है, बैंक से के पास उनको नहीं जाना पड़ता, अपने ग्रुप से ही उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, वो भी कोलैटरल फ्री लोन, यानी कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ एसएचजीज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक बहुत बार आता है कि हु टेक्स ऑल द डिसीजंस इन एसएचजीज। मेंबर्स ही मिलजुल के सारे डिसीजंस लेते हैं एक एसएचजी में, कोई और नहीं लेता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बैंक्स अर्न ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय पीपल। सो लोग जो बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसा, बैंक उनको इंटरेस्ट देता है, तो बैंक कमाई कैसे करता है? सो बैंक के मेजरली दो फंक्शंस हैं, वो लोगों को डिपॉजिट भी देता है, सॉरी डिपॉजिट लेता है और उस डिपॉजिट के पैसे से वो आगे दूसरे लोगों को लोन देता है। तो जब बैंक हमसे डिपॉजिट लेता है, पैसे हम जमा करते हैं वहाँ पे, तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। और जब बैंक लोन देता है तो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट चार्ज माइनस इंटरेस्ट पेड, ये बैंक की इनकम है। क्योंकि चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट, यानी जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है और जो इंटरेस्ट डिपॉजिट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट कम होता है। सो इस तरह से बैंक
अपनी कमाई करता है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है और जिनके पास कम पैसा है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, बैंक्स उनके बीच में कैसे एक मीडिएटर का काम करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। सो ये भी बहुत ईजी भी है प्लस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट या फॉर्मल सेक्टर लोन, बात एक ही हुई। सो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स एंड इनफॉर्मल में आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स। और फॉर्मल सेक्टर लोन्स या सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, ये कम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, डिफ़ॉल्टर्स को लोन नहीं देते हैं, कोलैटरल बहुत ज़रूरी है। और फिर हैं एग्जाम्पल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फॉर्मल सेक्टर लोन यानी बैंक जब लोन देता है तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे देता है, और जब मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स देते हैं तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट रूरल पुअर, गरीब लोगों को अवेलेबल क्यों नहीं है? उसकी मेन वजह है कि उनके पास कोलैटरल नहीं होती, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं होती लोन लेते हुए, कोई मकान के पेपर्स या गोल्ड या कुछ और चीज़ होती ही नहीं है, तो वो लोन मिल नहीं पाता उनको। फिर अगर एक बार लोन पे नहीं करते हैं तो दोबारा लोन नहीं मिलता, मगर अपने फ्रेंड से मांगे तो मिल जाएगा। तो इसलिए भी फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट गरीब लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता। फिर उनको पता नहीं है बैंक्स फंक्शन कैसे करते हैं, इलिटरेट होते हैं, कई गांव में बैंक्स ही नहीं होते हैं, और पेपर वर्क जो होता है वो उनको करना आता नहीं है, इसलिए भी उनको लोन नहीं मिल पाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, और नेसेसरी क्यों है? सो आरबीआई ये देखता है कि बैंक किसको लोन दे रहे हैं, कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, एट्सेट्रा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, मतलब हमें क्यों ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन लें, फ्रेंड्स, मनी लेंडर्स से ना लें। सो मेन रीज़न, जो ये बैंक्स वगैरह होते हैं ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा तो जो इंसान लोन ले रहा है उसके पास खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, और वो कर्जे के जाल में नहीं फंसेगा, डेट ट्रैप में नहीं फंसेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक लोन लेते हैं, उसको पे नहीं कर पाते, फिर दोबारा लोन लेते हैं, फिर पे नहीं करते, फिर अगेन ले लेते हैं, और ऐसे वो कर्जे के जाल में फंसते चले जाते हैं, और बहुत बार ऐसे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपको दोबारा लोन देगा ही नहीं, अगर आपने पुराना लोन रीपे नहीं किया है तो। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीप एंड ईजिली अवेलेबल जो क्रेडिट होता है, सस्ता क्रेडिट जो होता है, उससे छोटी इंडस्ट्रीज़ खोली जा सकती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू एनकरेज पुअर पीपल टू टेक लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से क्रेडिट लें? ज़्यादा बैंक सेटअप होने चाहिए रूरल एरियाज़ में, ज़्यादा कोऑपरेटिव सेटअप होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कि बैंक से लोन लेने के क्या फ़ायदे हैं, और कोलैटरल फ्री लोन दें। क्योंकि सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन लोन जब तक अगर कोलैटरल लगा रहेगा साथ में तो गरीब लोग बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे। फिर देन नेक्स्ट बड़ा इजी सा क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक्स, लोग बैंक में मनी जमा करवाते ही क्यों है भाई? क्योंकि उनका पैसा बैंक में सेफ है, और बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने से दे गेट इंटरेस्ट। अपनी अलमारी के लॉकर में रख देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देन अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टू सोर्सेज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, ये ऊपर के क्वेश्चन में एग्जाम्पल में भी था। फॉर्मल सोर्सेज हैं कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनफॉर्मल में बाकी सब कोई भी दोस्त, रिलेटिव वगैरह। देन वाई डू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज नीड क्रेडिट, गाँव में लोगों को क्रेडिट या लोन चाहिए ही क्यों होता है? So they need it for buying tractors, seed, fertilizers, family functions, कभी कुछ लग्जरी आइटम खरीदने के लिए भी चाहिए हो सकता है। Then again an important question, what is collateral and what is collateral
एंड वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल? सो कोलैटरल वो एक एसेट होती है, लैंड हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, बैंक के डिपॉजिट के पेपर्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, जो कि बोरोअर लेंडर को देता है, यानी उधार लेने वाला उधार देने वाले को देता है, उसके पास रखवाता है एज अ गारंटी कि अगर किसी सिचुएशन में उसने लोन पे नहीं किया तो जो लेंडर है वो इस कोलैटरल को बेच के अपना पैसा वसूल सकता है। वाई डिपॉजिट्स इन बैंक अकाउंट्स आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट्स? सो बैंक में जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। क्यों? बिकॉज पीपल कैन विड्रॉ देयर मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, क्योंकि लोग उस डिपॉजिट को जब चाहें तब निकलवा सकते हैं। ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकते हैं, लेकिन मेजरली ये सारे क्वेश्चंस में सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। जनरली आप क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जाए, लेकिन आंसर आपको ज़रूर इन नोट्स में मिलेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। आई होप आपको नोट्स पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।